वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष बोले अधिकांश सीटें जीतेगी कांग्रेस। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस राजस्थान के उपचुनाव की 7 सीटों में अधिकांश सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जो जनहित की योजनाओं को लागू किया, उन योजनाओं को वर्तमान भाजपा सरकार बंद कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधी बेलगाम हो रखे हैं। चिकित्सा सुविधाओं और पेंशन सहित अन्य जनहित की याचिकाओं का जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की नाकामी जनता के सामने साफ दिखाई दी और जनता नाखुश है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अलवर और दौसा सीट के साथ ही अधिकांश विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में साफ दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में अगले साल नए सत्र में बदलेगा स्कूल का सिलेबस, तैयारियों में जुटा शिक्षा विभाग। राजस्थान में काफी समय से स्कूलों के सिलेबस के बदलने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि राजस्थान में अगले साल नए सत्र में स्कूल के सिलेबस में सख्त बदलाव किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग अपनी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एनसीईआरटी के निदेशक से मुलाकात भी की है। स्वामी रामभद्राचार्य से सीएम भजन लाल ने लिया आशीर्वाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य से मुलाकात की। जयपुर के विद्याधर नगर में चल रही राम कथा में सीएम सहित कई मंत्री और भाजपा नेता स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने स्वामी रामभद्राचार्य से आशीर्वाद भी लिया। हालांकि इस मुलाकात के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने गलतापीठ की गद्दी को लेकर सीएम से बड़ी मांग कर दी। मुख्यमंत्री ने रामभद्राचार्य का अभिनंदन किया तो रामभद्राचार्य ने सीएम से गलतापीठ को लेकर जल्द फैसला लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री से कहा कि गलतापीठ श्री राम नदियों की है, इसका जल्दी फैसला करवा दीजिए। मेरी यही दक्षिणा होगी, जिसका अध्यक्ष रामानंद संप्रदाय को ही हमारी गद्दी हमें दे दी जाए। फोन टैपिंग मामले में बड़ी अपडेट। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत ने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। हाई कोर्ट ने यह याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। इस घटनाक्रम के बाद लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका वापस लेने के फैसले पर लोकेश शर्मा से कहने पर पहले ही जांच में क्राइम ब्रांच का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में जो भी जांच होगी उसमें वह सहयोग करेंगे। जोधपुर में मच्छर जनित बीमारियों का कहर। इन दिनों जोधपुर शहर में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। जयपुर शहर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकनगुनिया भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इन दोनों में समूचे पश्चिमी राजस्थान में मच्छर जनित बीमारियों का कहर फैल रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली में भी इस डेंगू से छूटा नहीं है। वहीं दीपावली के बाद से ही लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और डेंगू की चपेट में आने वाले मरीज जल्दी ठीक भी नहीं हो पा रहे। इन दिनों कई दिनों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुष्कर में राष्ट्रीय जाट महाधिवेशन में की शिरकत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को तीर्थ नगरी पुष्कर आए। उन्होंने यहां आयोजित राष्ट्रीय जाट महाधिवेशन में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जाटों की पहचान किसानों से है। मुझे भी लोग किसान पुत्र से जानते हैं। जाट समाज दूध की तरह है, जिसके साथ मिल जाए उसे ताकत देता है। उन्होंने कहा कि देश में जाट समाज आदर्श बने। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी है। इसके समाधान के लिए मैं किसानों का सिपाही हूँ। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इसके बाद जाट विश्राम स्थली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पुष्कर की जाट विश्राम स्थली में आयोजित राष्ट्रीय जाट महाधिवेशन में अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की समस्या देश में किसी भी कोने में हो, मेरे दिल और दिमाग में रहती है। उदयपुर के निजी मेडिकल कॉलेज पर मिले 100 सीटों पर एडमिशन निरस्त। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर की डिवीजन बेंच के आदेश की पालना करते हुए मेडिकल डेंटल काउंसिलिंग बोर्ड जयपुर ने उदयपुर की निजी मेडिकल कॉलेज की 100 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों पर दिए गए प्रवेश निरस्त कर दिए हैं। एमडीसीबी जयपुर ने मेडिकल कॉलेज को निर्देशित किया है कि 100 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों को प्रवेशित कैंडिडेट को एमबीबीएस पाठ्यक्रम की कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाए। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को साफ कह दिया है कि अनुमोदित एमबीबीएस सीटें 250 नहीं बल्कि 150 तक सीमित है। आदिवासी परिवार के 3 बच्चों की मौत पर पूर्व विधायक ने सीएम पर साधा निशाना।
पूर्ववर्ती सरकार के सलाहकार रहे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुछ दिनों के अंतराल में आदिवासी परिवार के 3 बच्चों की मौत को लेकर निशाना साधा। संयम लोढ़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राइजिंग राजस्थान का नारा लेकर दुनिया भर में निवेश मांगने निकले मुख्यमंत्री भजन लाल के लिए यह एक बहुत लज्जा का विषय है कि सिरोही तहसील के काकेंद्र और गांव के एक ही आदिवासी परिवार के 3 बच्चों की इसी माह कुछ न कुछ दिन पहले अंतराल में मृत्यु हो गई। साथ ही एक बच्ची वेंटिलेटर पर पलनपुर गुजरात में उपचाररत है। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। राजस्थान में मौसम बदलता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन राज्य के पश्चिमी हिस्से घने कोहरे से छाए हुए हैं। कोहरे का सबसे ज्यादा असर बीकानेर में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के आखिरी सप्ताह तक राजस्थान में एक नया मौसम तंत्र बनने की संभावना जताई गई, जिसके बाद यहाँ सर्दी का असर बढ़ जाएगा। फिलहाल कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ है। बीते 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो राज्य में हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज हुआ। एसडीएम थप्पड़ कांड, समरावता गांव पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दोपहर करीब 3 बजे टोंक जिले के समरावता गांव पहुंचे हैं। यहां वे बीती रात हुई घटना के संबंध में ग्रामीणों और नरेश मीणा के समर्थकों से बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने घटना पर प्रतिक्रिया दी है। मीणा ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक। उन्होंने कहा कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए। मीणा ने कहा कि हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है, उन्हें मामले के संयम से काम लेने को कहा है। आम नागरिकों पर बल प्रयोग करने से समाधान नहीं निकलेगा। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता में भड़की हिंसा पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड पर गरमाए माहौल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर बात करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों में डर खत्म हो जाता है, तभी लोग कानून को हाथ में लेते हैं। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा में जो भी घटनाक्रम हुआ है या हुआ क्यों, यह घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा कि कोई भी व्यक्ति अधिकारी को थप्पड़ लगाए या ऐसी स्थिति बनी ही क्यों, इतनी हिम्मत किसी को कैसे हो सकती है। हम बार बार सरकार से कहते हैं कि गुड गवर्नेंस दो ताकि पूरे प्रदेश का भला हो। विपक्ष की सलाह को सरकार को हमेशा सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद पुलिस का एक्शन। देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद भारी बवाल मचा। हालांकि अब पुलिस ने सख्ती के साथ इस बवाल पर काबू करना शुरू कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों से भारी विरोध के बाद भी पुलिस ने नरेश मीणा को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी के खिलाफ आगजनी, पथराव, पुलिस पर हमला सहित उपद्रव करने वाले 60 अन्य लोगों पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक्शन से अब समरावता गांव के कई लोग फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। नरेश मीणा के समर्थकों ने जाम किया राजस्थान के 3 हाईवे। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा के समर्थकों ने राजस्थान के 3 हाईवे जाम कर दिए हैं। इनमें अलीगढ़ नेशनल हाईवे, सवाई माधोपुर टोंक नेशनल हाईवे और उनियारा हिंडोली नेशनल हाईवे शामिल हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उनियारा हाईवे को खुलवा दिया है, मगर बाकी 2 हाईवे अभी भी जाम है और नरेश मीणा के समर्थक वहां कटीली झाड़ियां रास्ते में बिछाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस एक हाईवे खुलवाती है तो वहां से भागकर दूसरे हाईवे को बंद कर देते हैं। इसके पीछे उनका सिर्फ एक मकसद है कि पुलिस नरेश मीणा को छोड़ दे। व्हाट्सएप पर ग्रुप चैट के नोटिफिकेशन से है परेशान, तो नया फीचर बनेगा समाधान। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप एक नए फीचर को टेस्ट कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स चैट नोटिफिकेशंस को आसानी से प्रतिबंधित कर सकेंगे। इसके अलावा इस फीचर से स्पष्ट हो जाएगा कि जब वे इस चैट को म्यूट करते हैं तो क्या होता है। इस नए फीचर को हाइलाइट्स नाम से पेश किया जाएगा। फिलहाल यह फीचर सिर्फ चुनिंदा एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जो व्यस्त ग्रुप चैट पर नोटिफिकेशन को संभालने के लिए एक परिष्कृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसमें देखे गए एंड्रॉइड के लिए नवीनतम व्हाट्सएप बीटा अपडेट में यूजर्स अब सभी ग्रुप मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करना चुन सकते हैं या अलर्ट को केवल हाइलाइट तक सीमित कर सकते हैं। मणिपुर के 5 जिलों में फिर लागू हुआ AFSPA।
केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित जिरीबाम के साथ साथ मणिपुर के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को फिर से लागू कर दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है यह निर्णय वहां चल रही जातीय हिंसा के कारण लगातार अस्थिर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA को लेकर फिर से लागू किया गया है, उनमें इम्फाल पश्चिम जिले के सेखमाई और नामसांग, इम्फाल पूर्व जिले के लामलाई, जिरीबाम जिले के जिरीबाम, कांगपोकपी जिले के लाइमाखोंग और बिष्णुपुर जिले के मयूरंग शामिल हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।